हमारा मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल भी बिल्कुल ज़ीरो हो गया है लास्ट 1 ईयर से। 2 लाख रुपए का आप सेटअप लगवाया, 5-6 साल में वो पैसे कवर कर लोगे। सब्सिडी अमाउंट कितनी आई थी? 78,000। जो आपकी एक्स्ट्रा यूनिट बची हुई है उसका सरकार अब पैसा भी दे रही है। तो भाई हमने सोलर लगवा रखा है, हमने बिजली का बिल नहीं भरते हम, मतलब ऐसे प्राउडली फ्लेक्सिबल बोल करके सकते हैं। जो चीप मार्केटिंग करते हैं वो तो कुछ भी बोल देते हैं। तो ग्राउंड रियलिटी पता चलती है जब आप चीज़ यूज़ करते हो, तभी पता चलता है ना कि आप गुड मॉर्निंग इंटरनेट एंड वेलकम टू अर्थ हीरो सीरीज़। आज हम एक साइट पे जा रहे हैं। ये प्रोजेक्ट है 3 किलोवाट का ऑन ग्रिड सेटअप है और इसकी ड्यूरेशन लगभग 1 साल हो चुकी है। 1 साल इस प्रोजेक्ट को हो चुका है और इसका बिल स्टेटस है ना ज़ीरो है। पिछले 1 साल से इनका बिल नहीं आया है। और ये लोकेशन मैं आपको बता देता हूँ कि ये प्रोजेक्ट कहाँ का है। ये है कबीरपुर सोनीपत हरियाणा में। तो फर्दर कम्युनिकेशन में आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्या है, क्या सिनेरियोज़ हैं, साइट कंडीशंस क्या हैं और ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है। सो स्टे कनेक्टेड, लेट्स गो। हम आ चुके हैं अपने क्लाइंट के यहाँ। नमस्कार इंटरनेट, आपका स्वागत है हमारी अर्थ हीरो सीरीज़ में। और आज हम जिनको आपसे मिलवाना चाहते हैं उनका नाम जतिन है। लेट्स गो, उनसे मिलते हैं। हेलो जतिन सर। हेलो सर। नमस्कार, कैसे हो? नमस्कार, बढ़िया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। आपका अर्थ हीरो सीरीज़ में स्वागत है। हम है ना आपको 2-4 क्वेश्चंस करेंगे और उसके रिगार्डिंग आपके जो आपने सोलर लगाया है उसके रिगार्डिंग आपके क्लैरिफिकेशंस लेंगे, डाउट्स लेंगे कि क्या है क्या नहीं है। तो जतिन सर, आपने 3 किलोवाट का सोलर लगवाया है, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा लगवाने से पहले आपने ये डिसीज़न लिया ही क्यों? आपके रीज़न्स क्या थे उसके पीछे लगवाने के? क्योंकि देखो ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो कि हमें मतलब पता है कि अगर कोल हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा, या फिर हम इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा कंजप्शन करेंगे तो कल को इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आएगी। तो मतलब ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, और हमारा मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल भी बिल्कुल ज़ीरो हो गया है लास्ट 1 ईयर से। तो हमें तो बेनिफिशियल लग रहा था, तो ये मैंने बहुत पहले ही अप्लाई कर दिया था, लेकिन लगवाने में 3-4 साल लग गए इसको। अच्छा, तो आपने बताया कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो आपने ये कैसे कैलकुलेट करा कि मेरे घर पे 3 ही किलोवाट लगना चाहिए? आपने 2 किलोवाट क्यों नहीं लगवाया या 5 किलोवाट क्यों नहीं लगवाया? उसके पीछे क्या कैलकुलेशंस थी? क्योंकि हमारे घर में एक ही एसी है, और हमारे घर का टोटल लोड ही 4 किलोवाट का है, तो उसमें 3 किलोवाट का सफिशिएंट है। अब मान लो अगर हम गर्मियों में ज़्यादा यूज़ करेंगे भी तो सर्दियों में वो कम मतलब कंजम्पशन वहाँ पे मैच कर जाएगी, तो इसलिए 3 किलोवाट का बेस्ट था। अच्छा, तो जतिन सर, कुछ एक है ना सोलर लगवाने से पहले लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं। कई की एक्सपेक्टेशन होती है कि मेरा बिल ज़ीरो ही हो जाए, कई की होती है कि मेरा 2 किलोवाट पे ही 4 एसी चल जाए। तो ऐसी कुछ एक्सपेक्टेशंस आपकी भी थी जो आपने सोलर लगवाने से पहले रखी हो और बाद में उनका रिज़ल्ट्स आपको बाद में मिला हो? हाँ, मतलब जो चीप मार्केटिंग करते हैं वो तो कुछ भी बोल देते हैं कि ये लोड चल जाएगा, वो चल जाएगा, लेकिन जब ग्राउंड रियलिटी पता चलती है, जब आप चीज़ यूज़ करते हो तभी पता चलता है ना कि आप कितने यूनिट जनरेट कर रहे हो, कितने आपकी घर में यूज़ हो रही है, क्या आपका बिल आ रहा है। आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या थी कि आपको क्या लगता है? जैसे आपने बताया कि चीप मार्केटिंग होती है, तो आई एम श्योर आपको भी बताया गया होगा, कहीं ना आपने भी अप्रोच किया होगा। तो आपको क्या एक्सपेक्टेशंस थी मार्केट से कि क्या होता है सोलर, क्या होगा उसके बाद का? हाँ, मतलब यही एक्सपेक्ट था कि एक तो अच्छी कंपनी का लगवाएँ, कि मतलब आगे फ्यूचर के लिए अगर मान लो 30 साल की आप गारंटी दे रहे हो प्लेट्स की, तो फिर हम लॉन्ग टर्म सोच के चलेंगे ना ऐसे। अब मान लो कोई 20-30 हज़ार रुपए सस्ता सोलर लगा रहा है, लेकिन हम अपनी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ी करेंगे। एक फिर वही है, वहीं यूनिट्स में फ़र्क आ जाता है, अगर आप सस्ता किसी लोकल कंपनी का लगवाते हो, कम यूनिट जनरेट करता है। वैल्यू तो आपको सेम 3 किलोवाट दिखा दे, लेकिन वो उतनी पावर एफिशिएंसी नहीं दिखा पाएगा ना उसमें। और आपकी एक्सपेक्टेशन सब्सिडी के रिगार्डिंग क्या थी? और जो आपने इन्वेस्ट करा है,
कि इतना इन्वेस्ट करना वर्थ इट है कि नहीं है, उसके रिगार्डिंग आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस थी? अब देखो, जैसे मंथली अगर गर्मी में बिल कैलकुलेट करोगे ना, तो 6 to 7 thousand एक एसी अगर आप यूज़ करते हो तो आता ही आता है। तो अगर आप साल के 25-30 हज़ार रुपये भी सेव कर रहे हो ना, और आप अगर लाख सवा लाख रुपए लगा के एक 3 किलोवाट का मान लो 2 लाख रुपए का आप सेटअप लगवाया, उसमें आपके 78 हज़ार सब्सिडी आ गई, एक 14-15 आपके लग गए, तो उसमें आप मतलब ये लगा लो 5-6 साल में वो पैसे कवर कर लोगे। फिर आगे आने वाले जो साल है जितनी भी वो प्लेट की फिर वो आप लाइफ है। उसको यूज़ करोगे ना, वो तो फिर वो आपके लिए बेनिफिशियल है ही। और तो आपने 3 किलोवाट का सेटअप कितने का लगवाया था? मैंने 1,92,000 का। अच्छा, तो आपने 1,92,000 का लगवाया है। इस 3 किलोवाट के सेटअप में आपको मिला क्या-क्या है? मेरे को भाई एक 10 साल की वारंटी वाला यूटीएल का सोलर इन्वर्टर, एक अडानी की 6 प्लेट्स बाईफेशियल, और और वायरिंग, फिटिंग, अर्थिंग, 3 फेज अर्थिंग। बैटरी कितनी मिली आपको? बैटरी ज़ीरो। बैटरी बैटरी तो हमारे। इसमें लोगों को है ना होता है कि सोलर तो बैटरी देगा ही देगा सोलर लगाते वक़्त। तो एक बार ये जस्टिफ़िकेशन और दो कि इसमें बैटरी क्यों नहीं मिली आपको? ये कौन-सा सिस्टम है आपने जो लगवाया, बैटरी क्यों नहीं होती है इसमें? देखो वही 2 तरीके के सिस्टम होते हैं, एक ऑन ग्रिड, एक ऑफ ग्रिड। ऑन ग्रिड जो सिस्टम होता है वो हमारे घर के इन्वर्टर की तरह ही होता है। जैसे लाइट आएगी तो सिस्टम चलेगा, लाइट अगर चलेगी तो सोलर भी नहीं चलेगा। उसमें एक्स्ट्रा जितनी भी यूनिट्स जनरेट होंगी वो सारी हमारी मतलब जो भी हमारा बिजली बोर्ड है उसको ट्रांसफ़र होती है। वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट चलता रहता है, जो हमारा नेट मीटर कैलकुलेट करता है। हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी मीटर होता है वो तो हमारा सोलर मीटर बन जाता है। एक नेट मीटर होता है जिसमें हम रात को मान लो यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो वो उसमें कैलकुलेट करता है। दिन में हमने यूज़ कम की, ज़्यादा जनरेट कर दी, तो वो कैलकुलेट करता है। तो वो ओवरऑल हमारा कैलकुलेशंस निकल के आता है उसमें। तो उस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो आप बता रहे हो कि आपका 1 साल से बिल ज़ीरो है, तो ये कैलकुलेशन हमेशा आपकी पॉज़िटिव में रही है? मतलब सोलर ने आपकी हमेशा ज़्यादा जनरेट करी है या कभी ऐसा भी हुआ कि आपने ज़्यादा कंज़्यूम करी हो? नहीं, अभी तो जैसे हमने फरवरी में लगवाया था, तो उस टाइम पे तो इतनी कंज़म्पशन थी नहीं, जैसे अभी फरवरी चल रहा है। तो कभी भी मतलब ऐसे हमारे अभी भी 400-500 यूनिट एक्स्ट्रा ही हैं, वो लैप्स होगी होंगी वो मेरे को नहीं पता। अच्छा, आपने अभी लैब्स की बात करी, मैं आपको एक नई अपडेट दे रहा हूँ हुँ, हुँ। सोलर के रिगार्डिंग। हुँ, हुँ। अभी सरकार ने 20 दिसंबर को मीटिंग हुई थी यूएचबीओएन हुँ, डिपार्टमेंट में, हुँ। तो वहाँ पे ना जो आपकी एक्स्ट्रा यूनिट बची हुई है, उसका सरकार अब पैसा भी दे रही है। अच्छा। लेकिन वो फाइनेंशियल ईयर जो हमारा अप्रैल से मार्च होता है, उसमें नहीं मिलेगा, आपको सितंबर में इन्होंने कर दिया, अक्टूबर से सितंबर इनका साइकिल चलेगा। अच्छा। सितंबर के आखिरी में जितनी भी आपकी एक्स्ट्रा यूनिट बची होगी, उसका आपको पैसा आपके बैंक में रिफंड कर दिया जाएगा। तो ये एक मेजर अपडेट आई है, आई एम श्योर आपको शायद मैंने अपडेट नहीं करा हुँ, था। हुँ, हुँ। तो एक बार जतिन सर मैं है ना ग्राउंड रियलिटी के बारे में भी बात करूँगा, क्योंकि है ना सोलर के रिगार्डिंग काफ़ी सारे अफ़वाहें भी होती हैं कि सब्सिडी आती कि नहीं आती है और नेट मीटर कितने दिन में लग जाता है। कई बोल देते हैं कि सोलर लगते ही 1 दिन में नेट मीटर लग गया। तो उसके रिगार्डिंग मुझे बात करनी है। सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछना है कि आपकी सब्सिडी अमाउंट कितनी आई थी? 78,000। आपको मुझे याद है हमारे बीच में एक बार इश्यू भी हुआ था कि आपकी सब्सिडी ₹54,000 बता रहे थे। तो एक बार उस केस को एक्सप्लेन करोगे कि 54,000 क्यों बता रहे थे 3 किलोवाट पोर्टल पे? मैंने 2-3 साल पहले ही एप्लीकेशन मतलब अपने आप ही पोर्टल पे जाके रजिस्टर कर दी थी। तो उस टाइम पे ओल्ड स्कीम थी, उसमें ये था कि जितने किलोवाट का आप सोलर पैनल लगवाते हो ना, उतनी ज़्यादा आपको सब्सिडी मिलती है। बट फिर वो एप्लीकेशन प्रोसेस हुई जब अभी 2025 2024 में 20 25 में। हाँ, 2025 में फरवरी में। तो वो फिर भी वो पुरानी स्कीम में ही सब्सिडी कैलकुलेट कर रहे थे। अब उसमें मैं अगर 5-6 किलोवाट लगवाता तो मेरी 1 लाख समथिंग मतलब वही सब्सिडी बनती। बट मेरी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो मेरे को तो करंट जो सब्सिडी चल रही थी 78,000, तो मैंने 5-6 महीने मतलब सोलर वालों ने भी जैसे आपने हाँ, सोलर ड्रोन फार्म है वगैरह की। वहाँ मतलब वहाँ पे बातचीत करी, मैंने भी अपनी ट्राई से फिर वो एंड में जाके केस रिज़ॉल्व हो ही गया था कि उन्होंने एप्लीकेशन रिवर्स करके दोबारा एप्लीकेशन फाइल करवाई थी। और जैसे आपके सब्सिडी आने में तो 5-6 महीने का टाइम लगा है, लेकिन आपके चाचा के वहाँ पे भी हमने सोलर लगाया था, तो उनकी सब्सिडी कितने दिन में आ गई थी और कितनी अमाउंट आई थी उनकी? वो तो विदिन 1 मंथ आ गई थी। मतलब यही है कि एक बारी सोलर, नेट मीटर और ये सब लग गया तो मतलब थोड़ा टाइम लगता है कि 15 दिन मान लो बिजली बोर्ड में चीज़ें पास होने में लगती हैं। फिर आपका जो भी फ़ाइल का जो सिस्टम होता है कि फ़ाइल चेक होती है, पास होती है आगे, तो सब्सिडी आने में 1 महीना तो लग ही जाता है। मतलब जब आप फ़ाइल करते हो सोलर के लिए मतलब एप्लीकेशन लगाते हो, तो 1 महीने में आपका सिस्टम भी लग जाता है, सब्सिडी भी आ जाती है और चीज़ें चालू भी हो जाती हैं। आपने डिपार्टमेंट की बात करी कि मीटर की फाइल होती है वगैरह-वगैरह, तो उसमें कई बार लोगों को इश्यू आते हैं, कई बार वो जल्दी काम करते थे, कई बार 2-2 महीने तक पेंडिंग रहता है। आपका काम कितने दिन में हो गया?
हाँ, वो तो विदिन 1 मंथ हो गया था, मतलब 15 दिन में हमारी फाइल अप्रूव हो गई थी और हमारा नेट मीटर भी लग गया था चालू। फिर वो जब अप्रूवल आया था उसके बाद हो गया था, मतलब 1 महीने में सोलर। फरवरी में हमने इंस्टॉल करवाया था तो मार्च के मिड तक तो चालू हो गया था, 28 मतलब 27 28 लगभग मई। लगभग एक महीना। हाँ, हाँ। एक इसके मेरा ना ग्राउंड रियलिटी के रिगार्डिंग एक लास्ट क्वेश्चन है हम्म। कि लोग बोलते हैं कि ये है ना 1 महीने चलता है या 6 महीने चलता है, उसके बाद चलना बंद हो जाता है। आपको लगभग 1 साल हो चुका है, फरवरी में आपका सेटअप लगा था। तो 1 साल में ये सिस्टम कितनी बार डाउन गया है, कितना टाइम अप रहा है, कितना चल रहा है, और जो पहले महीने उन्होंने यूनिट बनाई थी क्या वो अभी भी इतनी बना रहा है जो आपको एवरेज बताई गई थी? उसके रिगार्डिंग आप एक बार और क्लैरिफिकेशन दो। देखो, ये वेदर कंडीशंस पे भी डिपेंड करता है कि आपका वेदर कैसा है, आप किस वेदर में इस सोलर सिस्टम को लगवा रहे हो। अब जैसे धूप अच्छी निकली हुई है तो ये 3 किलोवाट का आपको 20-20 यूनिट्स की एवरेज भी निकाल के देगा। 3 किलोवाट का सेटअप? हाँ, क्योंकि मैंने 21-22 की तो मैंने अपनी ऐप पे भी देखी है और वो जेन्युइन यूनिट्स होती हैं। ऐसे ही नहीं होता कि उसमें थोड़ा बहुत होता है कि आधी यूनिट लॉस होगी बीच में मीटर तक जाने में या पावर हाउस तक जाने में, लेकिन ओवरऑल मेरी 4000 प्लस यूनिट जनरेट हुई है ऐप में, जो कि हाँ इतनी फिजिबल है और मेरे घर का लोड भी इतना है तो इसलिए मेरा बिल ज़ीरो है। तो आप ये 20-22 यूनिट एक दिन की बता रहे हो, राइट? हाँ, मतलब ये है कि अगर मान लो सारा दिन धूप नहीं निकल रही, बारिश हो रही है तो 2 यूनिट भी बनाएगा। सारा दिन अगर सोलर चल रहा है, लाइट भी है, धूप भी है, तो वो 20-22 यूनिट भी बना देगा। ये इतनी डिटेल्स में ना बहुत कम लोगों को पता होता है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप एक्चुअल में आप अर्थ के हीरो हो, कि आप इतनी डिटेल में जानते हो, लॉसेस जानते हो, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स जानते हो, कोयला बर्निंग जानते हो। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन जतिन सर, आपने ये डिसीजन लिया। अब मेरा है ना एक रिगार्डिंग लोगों की मिथ होती हैं, जो आपने तो ऑब्वियसली ये डिसीजन ले लिया, आपको 1 साल हो गया लगवाते हुए, लेकिन है ना कई लोग जो आगे लगवाने वाले हैं उनके डाउट्स होते हैं बहुत सारे। तो मैं उनके पर्सपेक्टिव से भी एक बार आपसे 2-4 सवाल करना चाहूँगा अगर आपके पास टाइम है तो। बताओ, बताओ। तो सबसे पहला है कि लोगों को लगता है कि सोलर में 2 लाख रुपए लगा रहा हूँ मैं और 20,000 में मैं बैटरी वाला लगवा सकता हूँ। तो लोग ये बोलते हैं, ये सीधा बोल देते हैं कि ऑन ग्रिड सेटअप पैसा वेस्ट है। उसके रिगार्डिंग आप क्या बोलना चाहोगे? आप ओल्ड कस्टमर हो, आप यूज़ कर रहे हो इस सिस्टम को, तो आपका क्या इनपुट है उसमें? अगर देखो आपका मान लो कोई लोकल एरिया है, मान लो कोई रूर मतलब विलेज में रहते हो आप, वहाँ पे लाइट कम आती है, तो आपको अगर बैकअप की नीड है तो आप बैटरी वाले सिस्टम पे जा सकते हो। बट अगर आपका मान लो 24 घंटे में से 22-21 घंटे अगर पावर सप्लाई है तो आपको बैटरी की नीड नहीं है। जो आपके घर में इन्वर्टर होता है, नॉर्मल इन्वर्टर, वो आपके लिए सफिशियंट है। और ऐसा तो है नहीं कि लाइट चलेगी आधे घंटे में आ रही है या 1 घंटे में। हाँ, गर्मियों में ज़्यादा कट लगते हैं, पर इतना तो मैनेज हो ही सकता है। मुझे याद है आप बताते थे कि मेरा 1 घंटे का कट लगा है, 2 घंटे का कट लगा है। तो उस केस में आपकी उस टाइम पे कितनी यूनिट्स रहती थी? जैसे आप बता रहे हो कि एक दिन में मैंने 22-22 यूनिट भी देखी है। हम्म। अगर मैं ये कंडीशन मान के चलूँ कि आपका सूरज पूरा निकला हुआ है, मौसम साफ है और 2 घंटे का अगर कट लगता है, तो उस टाइम पे आपका कितना एनर्जी डाउन जाता है? कितना यूनिट कंज़म्पशन कम होता है वहाँ पे? कितना यूनिट जनरेशन कम होता है? हाँ, मतलब 10-12 तक भी आ जाता है और अगर मैक्सिमम पावर पे चल रहा है तो 20 प्लस भी चला जाता है। तो वो वेदर पे ही डिपेंड करता है कि किस हिसाब का वेदर है, क्या टेम्परेचर है। अगर मान लो धूप भी नहीं निकली लेकिन गर्मी है तो सोलर फिर भी चलता है, चाहे वो आधे किलोवाट पे चले। और एक है ना मुझे मैं गाँव में कैंप करता हूँ, तो गाँव वाले हैं ना ये बोलते हैं कि सब्सिडी तो आती ही नहीं है, सरकार देगी ही नहीं सब्सिडी। गांव वाले थोड़ा मतलब इधर उधर की ज्यादा बातें सुनते हैं ना, तो जैसे लोग बताते हैं वो ऐसी चीजों को पोर्ट्रे करते हैं। तो वो मतलब थोड़ा ट्रस्ट कम करते हैं बाहर वाले लोगों पे। अब जैसे कोविड के टाइम पे वैक्सीन लगी थी, उनको किसी ने अगर बता दिया ना कि इसको लगाने से मरते हैं, तो वो यही सोच लिया था कि वो नहीं लगवाएंगे हम। ऐसा ही है फिर वो। अब वो भोले वाले लोग हैं, जैसा लोग उनको बताते हैं वो ऐसे ही मान लेते हैं बातें। पढ़े लिखे तो होते नहीं वो इतने। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, क्योंकि हमने ये चीज़ें ग्राउंड पे फेस करी है। अच्छा जतिन सर, मेरा आखिरी सवाल है कि कोई भी सोलर जो लगवाना चाह रहा है, उसमें आप कोई एक अपनी तरफ से पर्सनल सुझाव जो देना चाह रहे हो कि भाई ठीक वेंडर सेलेक्ट करना है या आपको सिस्टम अच्छे से देखना है या मेंटेनेंस आपको ठीक करनी है, जो भी आप एक सुझाव जो बिल्कुल ज़रूरी ही है सोलर लगवाने से पहले उनको देना, तो कोई एक सुझाव आप उनको देना चाह रहे हो? भाई, मैं सबसे पहले यही बताना चाहूँगा कि जो भी चीज़ आप लगवाने जा रहे हो ना, पहले उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करो कि एटलीस्ट तुम्हें तो पता होना चाहिए कि क्या चीज़ लग रही है। अब मान लो कोई गलत वेंडर होगा, वो बोल तो रहा है कि 500 वोट की मैं लगाऊंगा प्लेट्स और वो 400 की लगा के चिपका के चला जाए। अगर आपको जानकारी नहीं होगी वो तो कुछ भी लगा जाएगा, पागल बना जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले कोई भी चीज़ लगवा रहे हो, मान लो सोलर ही लगवा रहे हो, तो उसकी जानकारी लो कि इसमें होता क्या है, कैसे ये काम करता है। एटलीस्ट पता तो होना चाहिए। फिर उसके बाद देखो कि हाँ ट्रस्टेड वेंडर्स कौन से हैं, उनके रिव्यूज़ क्या हैं। भाई उनको लोगों ने जो लिखवाया उनके फीडबैक ले लो, आसपास
अब तो बहुत जगह सोलर लग गए, खेतों में भी आप देखते हो कि सोलर के ट्यूबवेल लग रहे हैं। तो पूछ सकते हो, जो यूज़ कर रहा है वो तो बता ही देगा ना रियलिटी। अच्छा, आपने बताया कि आस-पड़ोस के लोग में लगा होगा पूछते होंगे, तो आपसे भी पूछने आए होंगे 1-2 लोग, तो उनके क्या जेन्युइन सवाल रहे हैं? क्या क्वेश्चन रहे हैं उनके? एफएक्यू क्या रहे हैं उनके? अब जैसे मैंने भी जब लगवा रहा था, मैं तो दादू यही बोले थे कि आस-पड़ोस में पहले पूछ तो ले, पर तू लगवा तो रहा है। मैं कहा कोई नहीं। तो फिर काफ़ी सारे लोगों को हमने भी बताया कि देखो अब हमने 1 साल से कोई बिल नहीं भरा और आप भी अगर लगवाओगे, फिर उन्होंने पूछा क्या कुछ कॉस्टिंग आती है, कितनी सब्सिडी मिलती है? तो ऐसे लोग खुद पूछ लेते हैं, अगर उन्हें सिस्टम दिखता है ना। और अगर मान लो कोई हमारे घर में मेहमान भी आ रहा है, तो वो पूछेगा ज़रूर कि ये क्या लगा हुआ है? तो वो उसके बारे में जानने के लिए इच्छुक तो होता है। और कुछ को मान लो कोई दोस्त आ गया, देखो भाई हमने सोलर लगवा रखा है, हमने बिजली का बिल नहीं भरते हम, मतलब ऐसे फ्लेक्स प्राउडली भी बोल करते हो? सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। आप इस चीज़ पे प्राउड करते हो कि आप एक तो अपने घर का कार्बन न्यूट्रल ज़ीरो कर रखा है, प्लस में जब लोगों से बताते हो उनके एक्सप्रेशंस क्या होते हैं कि आप जब फ्लेक्स करते हो कि मेरा बिल ज़ीरो है, मेरा बिल ही नहीं आता? इवन मैं जैसे नोएडा जॉब करता हूँ आईटी कंपनी में, तो इवन मैंने अपने कलीग्स को भी बताया ना, तो वो तो दूर के हैं, कोई देहरादून का है, कोई यूपी का है, तो वो भी बोलते भाई कॉन्टैक्ट नंबर दियो, किससे लगवाया था, मतलब इतना अच्छा, मतलब ऐसे बताया कि भाई कोई बिल नहीं आता, एसी चलाओ दिन रात, मतलब वही है, कोई भी अपना इलेक्ट्रिक अप्लायंस है, कुछ भी यूज़ करो, ऐसे फालतू में वो जैसे बिल आता है तो कहते हैं ना ये बंद कर दे, बिल आ जाएगा, पंखा मत चला, लाइट मत जला, तो वो सब एक फ्री स्टेट ऑफ माइंड हो जाता है, ऐसा। सर, आपसे बात करके लिटरली बहुत अच्छा लगा मुझे। और आपने जो रेफ़रेंस दिए, जैसे आपने अपने चाचू के घर पे भी लगवाया है और उन्होंने भी कई 2-3 जगह लगवाया है। उनके भी बिल ज़ीरो हो चुके हैं, मैं उनके देख रहा था। तो मैं उनको भी इंट्रोड्यूस करवाऊँगा। लेकिन आपने अपना टाइम दिया उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। और जल्दी आपके साथ एक और वीडियो शूट होगी, उसमें हम आपको गिफ्ट देंगे पर्सनली। और आपने अभी के लिए टाइम दिया उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। ये वीडियो यहीं एंड होती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। अभी आपने जतिन जी की स्टोरी देखी है। ऐसे ही ना अभी हम और भी काफ़ी सारी लोगों की स्टोरीज़ लेके आएँगे, जो अर्थ के हीरोज़ हैं, जिन्होंने अपना कार्बन फुटप्रिंट ज़ीरो करने के लिए स्टेप उठाया है और जो डेडिकेटेड हैं कार्बन ग्लोबल वार्मिंग के साथ फ़ाइट करने में। अब मेरे आपसे ना एक रिक्वेस्ट ये भी है कि हो सकता है कि हमने आपके घर पे सोलर ना लगवाया हो, या हो सकता है जो आपने कार्बन के रिगार्डिंग रिड्यूस करने के रिगार्डिंग जो आपने स्टेप्स उठाए हैं वो हमारे थ्रू ना उठाए हों, बट स्टिल आपने मदर अर्थ के लिए कुछ ना कुछ किया है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप उनमें से एक हो जिन्होंने मदर अर्थ के लिए कुछ किया है, कार्बन न्यूट्रल ज़ीरो करने के लिए, कार्बन को ज़ीरो करने के लिए काम करा है, तो आप हमें हमारे वेबसाइट पे मेल डालिए। हम आपको मिलेंगे, हम आपसे बात करना पसंद करेंगे। आप जैसे हीरोज़ को हम रिप्रेजेंट करना पसंद करेंगे, ताकि फ्यूचर में लोगों के बीच ये कॉमन बने। अर्थ हीरोज़, अर्थ को इस टाइम पे सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड है जो, वो है अर्थ के लिए जो काम करे, जो भारत माता, जो पृथ्वी माँ के लिए काम करे। सो अगर आप उनमें से एक हैं, आपने कुछ ऐसा स्टेप उठाया है, तो प्लीज़ लेट अस नो। वी विल हाईलाइट यू, वी विल रिप्रेजेंट यू इन आवर यूट्यूब चैनल। हमारी ऐसे ही इनोवेशंस के अराउंड और ऐसे ही जो मदर अर्थ को बचाने के लिए काम कर रहा है, ऐसे ही वीडियोस आती रहेंगी। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो इफ़ यू हैव लाइक्ड। और फीडबैक भी दीजिए अगर मुझे कहीं पे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, इंटरेक्शन में, क्वेश्चनियर में, या साइट लोकेशंस में, डिटेल्स में, जहाँ पे भी लगता है कि मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, प्लीज़ लेट मी नो। और जुड़े रहिए हमारे साथ। इन फ्यूचर और भी ऐसी वीडियोज़ आएंगी। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।